आइए अब देखते हैं एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग, या ये कहें कि एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक को भाग। देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण है, अभी हम बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे, इनमें एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। एक पदी व्यंजक है एक पदी व्यंजक से भाग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 18x² को हम भाग करते हैं 6x y से। भाग को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बटे के रूप में। अब हम क्या करेंगे, 18 को 6 से भाग कर देते हैं, समान या सजाती पदों को सजाती पद के साथ, ताकि हमको भाग करने में आसानी हो। इस तरह से लिख लेंगे। 6 या 18, 6 का पहाड़ इस प्रकार पढ़ें, 18 कट जाए तो 6 या 18। यहाँ x 2 बार आया है, नीचे में 1 बार है, कट जाएगा, 1 1 से बचेगा, यहाँ y कट गया 1। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 18x² y को 6xy से भाग करें तो हमको प्राप्त होगा 3x। यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला भी एक पदी है और नीचे वाला भी एक पदी है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ऋण 35 mn² p को 7 np से भाग करेंगे। भाग को जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया बटे के रूप में आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से हमने बटे के रूप में इसको लिखा। अब बटे है, इसको हम सजाती पदों को अलग अलग कर देते हैं ताकि हमको भाग देना आसानी से आ जाए, हम भाग दे सकें। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग पदों के में तोड़ देंगे, सजाती पदों को सजाती पदों के साथ लिख लेंगे। अब हम 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें, 35 कट जाए तो 7 पंचे 35, चूँकि यहाँ ऋण है तो हमको ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। एम के साथ भाग 1 का हो रहा है तो एम ही आएगा। n² है, यहाँ नीचे में n है, एक n बचेगा। p का भाग p से चला गया, तो कुल मिलाकर हमारा आंसर आया ऋण 5 mn। तो इस तरह से हम एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग दे सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुपदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से विभाजन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं बहुपदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से विभाजन। आइए हम देखते हैं उदाहरण से। आपने एक पदी का एक पदी व्यंजक से विभाजन आप तो जान लिया, इससे पहले के उदाहरण में हमने समझा। अब कुछ उदाहरणों से हम बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से विभाजित करेंगे। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, 16m² धन 4mn ऋण 12mn²। ये बहुपदी है। इस बहुपदी व्यंजक को एक पदी अर्थात 2m से हमको भाग करना है। ऐसे कंडीशंस में क्या करेंगे हम, चूंकि हर में एक पद है इसलिए हम सबको अलग अलग पदों के रूप में तोड़ देंगे, लिख लेंगे। 16m² को 16m² बटे 2m लिख लेंगे। ऐसा तभी लिखेंगे जब हर में एक पदी व्यंजक हो। 4mn के बटे में हम लिख लेंगे 2m, सबके साथ लिखेंगे इसी प्रकार। 12mn² के बटे में लिख लेंगे 2m। अब हम क्या करेंगे, 16 को भाग देंगे 2 से, m² को भाग देंगे m से। इसी प्रकार अगले पद में भी वैसे ही करेंगे। 4 को भाग देंगे 2 से, m को भाग देंगे m से, और n के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, जैसे इससे पहले के सवाल को हमने हल किया था। 12 को भाग देंगे 2 से, m को भाग देंगे m से, और n² बटे कुछ नहीं है तो हम लिख लेंगे 1। क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ी, 16 कट जाए तो 2 अट्ठे 16। यहाँ m 2 बार है, 1 m कट गया, भाग चला गया, बचा 8m। यहाँ पर 2 दूनी 4, m भी कट गया, n बचा हुआ है। ऋण 2 छक्के 12, यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा, m का m से विभाजित हो गया, n² को x करेंगे तो n² ही बचेगा। अर्थात जब हम 16m² धन 4mn ऋण 12mn² को 2m से भाग करेंगे तो हमको 8m धन 2n ऋण 6n² प्राप्त होगा। तो
तो इस प्रकार बहुपदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से विभाजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपदी में द्विपदी का भाग, बहुपदी में द्विपदी का भाग कैसे करें। बहुपदी में द्विपदी का भाग, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 27 ए त्रिघात 27 ए का घात 3 18 ए स्क्वायर धन 12 ए धन 8। इसे हमको भाग देना है, विभाजित करना है 3 ए धन 2 से। अर्थात ऊपर में बहुपदी व्यंजक है, नीचे में द्विपदी व्यंजक है। तो बहुपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक से हमको भाग करना है। तो इस तरह जैसे इसे पहले के सवाल में हमने अलग अलग विभाजित कर दिया था, अलग अलग तोड़ के लिखा था, ऐसे इसको हम नहीं लिख सकते। वो तभी लिख सकते थे जब हर में एक पदी हो, यहाँ पर द्विपदी या द्विपदी हो या बहुपदी हो, तो हम उसे भाग करेंगे इस प्रकार से 27 ए का घात 3 धन 18 ए का घात 2 धन 12 ए धन 8। अब हम क्या करेंगे, इसे विभाजित करेंगे। ये इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ऐसा भाग करना आप सब जानते ही हैं, बहुत भाग किए होंगे ऐसा आप लोगों ने बचपन में। अब इसको भाग देंगे 3 ए धन 2 से। किसे भाग करेंगे, 3 ए धन 2 से। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए और ए का इस प्रकार पहाड़ा पढ़ें, ए का घात 3 आ जाए। तो जब हम 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है। और ए का अगर हम ए स्क्वायर बार पहाड़ा पढ़ते हैं या ए स्क्वायर से गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 27 ए का घात 3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले पद को पहले बराबर करने का प्रयास करेंगे। अब जब वो पद हमको मिल गया जिसके गुणा करने से बराबर हो रहा है, उसका दोनों पदों से, इन दोनों पदों से आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 ए का घात 3 धन 9 का 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 ए स्क्वायर। भाग करते समय हमेशा घटाया जाता है और घटाते हैं तो नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। ये धन में था वो हो जाएगा ऋण, धन में है ये भी हो जाएगा ऋण। अब ये देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया, कट गया, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा, शून्य बचा। अब जो बचा हुआ पद है उसको हम उतार लेंगे और बचा हुआ पद है 12 ए धन 8। ये हमारा बचा हुआ पद है। अब जैसे इसको हमने बराबर किया था वैसे ही हम 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 12 ए आ जाए। तो ए का ए से एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 ए होगा और इसी 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक हो जाएगा 8। अब आप देखेंगे चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण हो जाता है, घट जाता है और दोनों पद समान हैं। पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल कितना बचा, 0। तो इस तरह से हम शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कहा जाए कि भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए, तो ऐसे कंडीशंस में जांच करने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना होगा और वो सूत्र ये है उत्तर की जांच करने के लिए, भाज्य बराबर, ध्यान से देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस तरह से ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूले से हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच आपकी सही है अथवा नहीं, इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, उस उदाहरण में हम उत्तर की जांच भी करेंगे। उदाहरण है भाग देकर जांचिए कि m स्क्वायर -3m + 7 m वर्ग ऋण 3m धन 7 को m ऋण 2 से भाग करें और भाग देकर जांचें कि आपका भागफल मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल से भाज्य के बराबर आता है अथवा नहीं। हम उत्तर की जांच भी करेंगे कि हमारा उत्तर सही है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसको। क्योंकि बहुपदी व्यंजक को हम द्विपदी से भाग दे रहे हैं या बहुपदी से भाग दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा जैसे इससे पहले के सवाल को हमने हल किया था, ये इस तरह से m ऋण 2। अब m का आपको पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि m स्क्वायर आ जाए। हम पहले पद को बराबर करेंगे तो m का पहाड़ा हम इस प्रकार पढ़ेंगे स्क्वायर आ जाए तो m टाइम
एम का एम से गुणा कर दें तो हमको एम स्क्वायर मिल जाएगा। अब उसी एम का 2 से गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 2m। कितना मिलेगा? 2m। भाग देते समय घटाया जाता है, धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है तो धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया। अब 3m में 2m घटाएंगे, 3m ऋणात्मक है, ऋण 3m है, तो ऋण 3m में जब हम धन 2m घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऋण m। कितना मिलेगा? ऋण m। अब बची हुई संख्या 7 थी, धन 7, उसे हम उतार लेंगे नीचे में। अब m का ऐसा पहाड़ा पढ़िए या m के ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि हमको ऋण m प्राप्त हो, तो ऋण 1 से किससे भाग देंगे हम उसको? ऋण 1 से। ऋण 1 बार जाएगा, अब इस ऋण 1 का दोनों से गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा ऋण m धन 2। कितना मिलेगा? ऋण m धन 2। अब घटाते समय पुनः चिन्ह बदल जाएगा, ऋण था तो हो जाएगा धन, धन है तो हो जाएगा ऋण। अब ये घट गया, 7 में 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5। 5 क्या है? हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो चलिए अब उत्तर की जांच करते हैं। क्या करते हैं? उत्तर की जांच। और जांच करने के लिए जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था आप लोग को, बताइए क्या बताया था? चलिए बोलिए। भाज्य बराबर, बोलिए भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये आप लोग को बताया गया, शायद सबका याद ही हो गया होगा। अब भाज्य हमारा था जिसको हमने भाग दिया था, ये m स्क्वायर ऋण 3m धन 7, ये हमारा भाज्य है। भाजक जिससे हम भाग देते हैं, भागफल जो हमको उत्तर प्राप्त होता है, शेषफल जो लास्ट में बचता है। तो अब मान देंगे हम भाज्य कितना था? m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7। भाजक जिससे हम भाग दिए थे वो था हमारा m ऋण 2। भागफल हमको प्राप्त हुआ है m ऋण 1 और शेषफल हमको मिला 5। एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए भाज्य को, ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और ये शेषफल है। इस तरह हमने वहाँ मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इस तरफ कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं, हमको इतना ही प्राप्त करना है। अगर इतना ही प्राप्त हुआ तो आपका उत्तर सही है, अथवा उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अब m का गुणा, इस m का गुणा हम दोनों पदों से करेंगे। तो m का गुणा m से करिए, हमको मिलेगा m स्क्वायर। फिर इस m का गुणा ऋण 1 से करिए तो हमको मिलेगा ऋण m। इस m का गुणा दोनों से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऋण 2 का गुणा m से करेंगे तो ऋण 2m हो जाएगा। इसे ऋण 2 का ऋण 1 से करेंगे तो हो जाएगा धन 2। और जो बचा हुआ पद था 5, उसको हम उतार लेंगे ज्यों का त्यों। इस तरफ कुछ नहीं करना है आपको, इसको ज्यों का त्यों रखने देना है, इतना ही हमको प्राप्त करना है, बराबर। अब देखेंगे कोई पद समान है क्या, उसे जोड़ना अथवा घटाना करेंगे, उसके साथ संक्रियाएं करेंगे। m स्क्वायर के साथ कोई ऐसा कोई पद है ही नहीं m स्क्वायर वाला जिसे हम जोड़ सकें, उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब देखेंगे ये दोनों पद समान हैं, सजाती है, दोनों को जोड़ देंगे। ऋण m में ऋण 2m को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 3m। कितना मिलेगा? ऋण 3m। इसी प्रकार 5 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 5 और 2 7। अब हम देखते हैं क्या हमारा उत्तर भाज्य के बराबर आया। तो हम देखते हैं कि भाज्य जो m स्क्वायर ऋण 3m धन 7 था, हमारे इस उत्तर जो हमने फार्मूला से हल प्राप्त किया है उसके समान है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा उत्तर सही है या हमारे उत्तर की जांच सही है? हमारे उत्तर की जांच सही है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आपने इस प्रश्नावली में देखा कि बीजी व्यंजकों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। गुणा करते समय पद समान हो ये आवश्यक नहीं होता, लेकिन भाग करते समय भी आवश्यक नहीं होता, लेकिन जोड़ने अथवा घटाते समय हमको पद समान होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, तभी हम उन पदों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप सबको यह प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो, मन में कोई शंका हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मेरे नंबर पे फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।